नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल में। प्रिय भक्तों, आइए आज की वीडियो में जानते हैं जून 2026 में निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में तो संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन शुभ रवि योग का संयोग भी बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो 25 जून 2026 दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। साल की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी जून महीने में आने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। इस दिन शुभ रवि योग का संयोग भी बन रहा है। माना जाता है कि यह योग बेहद प्रभावशाली होता है। इसमें पूजा पाठ करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दोषों से राहत मिलती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हालांकि पूजा हमेशा संपूर्ण सामग्रियों के साथ करनी चाहिए, यह शुभ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजन सामग्रियों के बारे में। निर्जला एकादशी पूजा सामग्री, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, पीले पुष्प और भगवान को अर्पित करने के लिए पीले वस्त्र, मौसमी फल, पंचमेवा और मिष्ठान व पीला वस्त्र, जल से भरा कलश और कुछ आम के पत्ते, नारियल, तुलसी दल और पंचामृत, पान, लौंग, सुपारी और कपूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पीला चंदन, धूप, दीपक, तिल और पूजा की मौली। दान के लिए चने की दाल, गुड़, पंखा, पानी का घड़ा और पीले फल, मिठाई, लड्डू आदि अपनी व्यवस्था अनुसार आप सभी दान कर सकते हैं। इस महीने में दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, खासकर यदि आप पानी से भरे घड़े का दान करते हैं तो। आइए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त, यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। इसलिए पूजा करते समय विशेष कर महत्व रखता है कि हमें शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। देखिए, पूजा तो वैसे भी करनी ही है, तो क्यों ना हम शुभ मुहूर्त में करें। तो पूजा करें उसके पहले आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून 2026 शाम 6:12 से और वहीं निर्जला एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून 2026 रात 8:09 पर। निर्जला एकादशी व्रत रखने की सही तिथि है 25 जून 2026 दिन गुरुवार को। गुरुवार को आप सभी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत पारण का शुभ समय है 26 जून 2026 सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक। इसी बीच यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इसी दिन व्रत पारण का समय करें और इसी शुभ मुहूर्त पर। आइए अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है,
वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। यह व्रत का विधान है। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर कम बोलें, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। तो निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी संपूर्ण हुई। आप सभी को निर्जला एकादशी की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ और भक्ति से संबंधित सभी जानकारी के साथ। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।